नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में जहां हम बात करेंगे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के पहले दिन की रोमांच की, जो लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जहां ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 11 से 15 जून तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी जंग होगा। आज हम बात करेंगे पहले दिन के खेल की, जहां दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया, लेकिन दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भी जोरदार वापसी की। स्टंप्स तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 43 रन पर 4 विकेट था और वह ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के 212 रनों से 159 रन पीछे है। आइए इस रोमांचक दिन के हर पहलू को विस्तार से देखें, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, पहले दिन का खेल पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। कुल 14 विकेट गिरे और केवल 255 रन बने, जो टेस्ट क्रिकेट की कठिन और रोमांचक प्रकृति को दर्शाता है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और यह निर्णय कगिसो रबाडा की अगुवाई में सही साबित हुआ। रबाडा ने अपनी घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को 212 रनों पर समेट दिया, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए। हालांकि दिन के अंतिम सत्र में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को झकझोर दिया और स्टंप्स तक उनका स्कोर 43 पर 4 हो गया। यह दिन गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त टक्कर का गवाह बना। कगिसो रबाडा, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी के धुरंधर, ने इस फाइनल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने 15.4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। यह उनके टेस्ट करियर का 17वां 5 विकेट हॉल था और लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर यह प्रदर्शन उन्हें हमेशा याद रहेगा। रबाडा ने न केवल ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष बल्लेबाजों को आउट किया, बल्कि अपने करियर में एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। उनके चौथे विकेट ब्यू वेबस्टर के साथ रबाडा ने दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में एलन डोनाल्ड को पीछे छोड़ दिया। अब उनके नाम 331 टेस्ट विकेट है और वह दक्षिण अफ्रीका के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। रबाडा ने अपनी गेंदबाजी की शुरुआत पहले सत्र में ही धमाकेदार अंदाज में की। उन्होंने एक ही ओवर में उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके दिए। ख्वाजा ने जहां रबाडा की गेंद पर गलत शॉट खेलकर विकेट गंवाया, वहीं ग्रीन को उनकी तेज और सटीक गेंद ने बोल्ड कर दिया। तीसरे सत्र में रबाडा ने फिर से कमाल दिखाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को बोल्ड करके अपना तीसरा विकेट लिया, जिसके साथ वह एलन डोनाल्ड के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद ब्यू वेबस्टर को आउट करके रबाडा ने डोनाल्ड को पीछे छोड़ा। अंत में मिशेल स्टार्क को आउट करके रबाडा ने अपना 5वां विकेट पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की पारी को 212 रनों पर समेट दिया। रबाडा की गेंदबाजी में गति, स्विंग और सटीकता का शानदार मिश्रण देखने को मिला। उनकी गेंदें लॉर्ड्स की पिच पर उछाल और मूवमेंट के साथ बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही। खास तौर पर उनकी लेंथ और लाइन इतनी सटीक थी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रक्षात्मक खेलने पर मजबूर होना पड़ा। रबाडा ने न केवल विकेट लिए, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के लिए बढ़त भी हासिल की। उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें वीटीसी फाइनल के इतिहास में दूसरा 5 विकेट हॉल लेने वाला गेंदबाज बना दिया, न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन के बाद। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम को रबाडा और मार्को जैनसन ने शुरुआती झटके दिए। उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने पारी को संभालने की कोशिश की। स्मिथ ने शानदार 66 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल थे। उन्होंने रबाडा की पहली गेंद को 33वें ओवर में बाउंड्री के लिए भेजकर अपना अर्धशतक पूरा किया।
स्मिथ का यह स्कोर WTC फाइनल में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बन गया। वह इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज भी बन गए। हालांकि स्मिथ के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी को ब्यू वेबस्टर ने संभाला। वेबस्टर ने 92 गेंदों में 72 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल थे। उनकी पारी ने ऑस्ट्रेलिया को 200 के पार पहुंचाया, लेकिन रबाडा और जैनसन की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को 56.4 ओवर में 212 रनों पर समेट दिया। मार्को जैनसन ने 349वां, जबकि केशव महाराज और एडन मार्करम ने एक एक विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी में केवल स्मिथ और वेबस्टर ही 23 से ज्यादा रन बना सके, जो इस पिच पर बल्लेबाजी की कठिनाई को दर्शाता है। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की शुरुआत बेहद खराब रही। मिशेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में एडन मार्करम को 0 पर बोल्ड कर दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। स्टार्क ने इसके बाद रयान रिकेल्टन को भी आउट किया, जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। कप्तान टेम्बा बाउमा 3 रन बनाकर स्टंप्स तक क्रीज पर थे, जबकि डेविड बेडिंघम ने 8 रन बनाए, जिसमें दिन की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके शामिल थे। जोश हेजलवुड ने ट्रिस्टन स्टब्स को बोल्ड किया और पैट कमिंस ने भी एक विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बिखर गई। स्टार्क ने 2 में से 10 के आंकड़े के साथ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जबकि कमिंस और हेजलवुड ने एक एक विकेट लिया। 22 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 43-4 था और वह ऑस्ट्रेलिया से 159 रन पीछे था। बाउमा और बेडिंघम पर अब दूसरे दिन पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, अगर बात करें रिकॉर्ड की, तो कगिसो रबाडा WTC फाइनल में 5 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। उन्होंने 331 टेस्ट विकेट के साथ एलन डोनाल्ड को पीछे छोड़ा। लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हुआ। स्टीव स्मिथ इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बने। WTC फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। ब्यू वेबस्टर 62 रनों की पारी के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। WTC फाइनल का पहला दिन गेंदबाजों के दबदबे का गवाह बना। कगिसो रबाडा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को 212 रनों पर समेट दिया, लेकिन मिशेल स्टार्क और ऑस्ट्रेलिया के अन्य तेज गेंदबाजों ने दिन के अंत में दक्षिण अफ्रीका को 43 चौथाई पर लाकर खेल को संतुलित कर दिया। अब दूसरे दिन की जंग रोमांचक होने वाली है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को अपनी पारी संभालनी होगी और ऑस्ट्रेलिया अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहेगा।